नमस्कार। कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी देवी का अंतिम भाग। तो आइए सुनते हैं कहानी देवी। तुलिया ने सारी रात कार्यक्रम और उसका विधान सोचने में काटी। कुशल सेनापति की भांति उसने धावे और मार काट की एक योजना सी मन में बना ली। उसे अपनी विजय का विश्वास था। शत्रु निशंक था। इस धावे की उसे जरा भी खबर न थी। बंसी सिंह का छोटा भाई गिरधर कंधे पर 6 फीट का मोटा लठ रखे अकड़ता चला आता था कि तुलिया ने पुकारा, ठाकुर, तनिक यह घास का गट्ठा उठाकर मेरे सिर पर रख दो, मुझसे उठता नहीं है। दोपहर हो गई थी। मजदूर खेतों से लौटकर आ चुके थे। बगुले उठने लगे थे। तुलिया एक पेड़ के नीचे घास का गट्ठा रखे खड़ी थी। उसके माथे से पसीने की धार बह रही थी। ठाकुर ने चौंक कर तुलिया की ओर देखा। उसने तुलिया को हजारों बार देखा था, मगर तुलिया अपने रूप और सत के घमंड में उसकी तरफ कभी आंखें भी न उठाती थी। उसकी मुद्रा और ढंग में कुछ ऐसी रुखाई, कुछ ऐसी निठुरता होती थी कि ठाकुर के सारे हौसले पस्त हो जाते थे। सारा शौक ठंडा पड़ जाता था। आकाश में उड़ने वाले पंछी पर उसके जाल और दाने का क्या असर हो सकता था, मगर आज वह पंछी सामने वाली डाली पर आ बैठा था और ऐसा जान पड़ता था कि भूखा है। फिर वह क्यों ना दाना और जाल लेकर दौड़े। उसने मस्त होकर कहा, मैं पहुंचाए देता हूँ तुलिया, तू क्यों सिर पर उठाएगी? और कोई देख ले तो यही कहे कि ठाकुर को क्या हो गया है। मुझे कुत्तों के भौंकने की परवाह नहीं है, लेकिन मुझे तो है। ठाकुर ने न माना। गट्ठा सिर से उठा लिया और इस तरह आकाश में पांव रखता चला मानो तीनों लोक का खजाना लूटे लिए जाता है। 1 महीना गुजर गया। तुलिया ने ठाकुर पर मोहिनी डाल दी थी और अब उसे मछली की तरह खिला रही थी। कभी बंसी ढीली कर देती, कभी कड़ी। ठाकुर शिकार करने चला था और खुद ही जाल में फंस गया। अपना ईमान और धर्म और प्रतिष्ठा सब कुछ होम करके वह देवी का वरदान न पा सकता था। तुलिया आज भी उससे उतनी ही दूर थी जितनी पहले। एक दिन वह तुलिया से बोला, इस तरह कब तक जलाएगी तुलिया? चल कहीं भाग चलें। तुलिया ने फंदे को और कसा। हाँ और क्या, जब तुम मुंह फेर लो तो मैं कहीं की न रहूं, दीन से भी जाऊं और दुनिया से भी। ठाकुर ने शिकायत के स्वर में कहा, अब भी तुझे मुझ पर विश्वास नहीं आता? भौरे फूल का रस लेकर उड़ जाते हैं और पतंगे जलकर राख हो जाते हैं। पतियाऊं कैसे? मैंने तेरा कोई हुक्म टाला है क्या? तुम समझते होगे कि तुलिया को एक रंगीन साड़ी और 2 एक छोटे मोटे गहने देकर फंसा लूंगा। मैं ऐसी भोली नहीं हूँ। तुलिया ने ठाकुर के दिल की बात भांप ली थी। ठाकुर हैरत में आकर उसका मुंह ताकने लगा। तुलिया ने फिर कहा, आदमी अपना घर छोड़ता है तो पहले कहीं बैठने का ठिकाना कर लेता है। ठाकुर प्रसन्न होकर बोला, तो तू चलकर मेरे घर में मालकिन बनकर रह। मैं तुझे कितनी बार कह चुका हूँ। तुलिया आंखें मटका कर बोली, आज मालकिन बनकर रहूं और कल नौकरानी बनने के लायक भी ना रह जाऊं। क्यों? तो जिस तरह तेरा मन भरे वह कर। मैं तो तेरा गुलाम हूँ। वचन देते हो? हाँ देता हूँ। 1 बार नहीं, 100 बार, 1000 बार। फिर तो न जाओगे? वचन देकर फिर जाना नामर्दों का काम है। अपनी आधी जमीन और जायदाद मेरे नाम लिख दो। ठाकुर अपने घर की एक कोठरी, 10-5 बीघे खेत, गहने कपड़े तो उसके चरणों पर चढ़ा देने को तैयार था, लेकिन आधी जायदाद उसके नाम पर लिख देने का साहस उसमें न था। कल को तुलिया उससे किसी बात पर नाराज हो जाए तो उसे आधी जायदाद से हाथ धोना पड़े। ऐसी औरत का क्या एतबार? उसे गुमान तक न था कि तुलिया उसके प्रेम की इतनी कड़ी परीक्षा लेगी। उसे तुलिया पर क्रोध आया। वह मोहब्बत जो अपने को मिटा देती है और मिट जाना ही अपने जीवन की सफलता समझती है, उसमें न थी। उसने माथे पर बल लाकर कहा, मैं न जानता था कि तुझे मेरी जमीन और जायदाद से प्रेम है, मुझसे नहीं। तुलिया ने छूटते ही जवाब दिया, तो क्या मैं न जानती थी कि तुम्हें मेरे रूप और जवानी से ही प्रेम है, मुझसे नहीं? तू प्रेम को बाजार का सौदा समझती है। हाँ समझती हूँ। तुम्हारे लिए प्रेम 4 दिन की चांदनी होगी।
मेरे लिए तो अंधेरा पाक हो जाएगा। मैं जब अपना सब कुछ तुम्हें दे रही हूँ तो उसके बदले में तुम्हारा सब कुछ लेना भी चाहती हूँ। तुम्हें अगर मुझसे प्रेम होता तो तुम आधी क्या पूरी संपत्ति मेरे नाम लिख देते। मैं जायदाद क्या सिर पर लेकर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारी नीयत मालूम हो गई। अच्छा ही हुआ, भगवान न करे कि कोई ऐसा समय आवे, लेकिन दिन किसी के बराबर नहीं जाते। अगर ऐसा कोई समय आया कि तुमको मेरे सामने हाथ पसारना पड़ा तो तुलिया दिखा देगी कि औरत का दिल कितना उदार हो सकता है। तुलिया झल्लाई हुई वहां से चली गई, पर निराश न थी न बेदिल। जो कुछ हुआ वह उसके सोचे हुए विधान का एक अंग था। इसके आगे क्या होने वाला है, इसके बारे में भी उसे कोई संदेह न था। ठाकुर ने संपत्ति तो बचा ली, पर बड़े महंगे दामों। उसके दिल का इत्मीनान गायब हो गया। जीवन में जैसे कुछ रह ही न गया हो। संपत्ति आंखों के सामने थी और तुलिया दिल के अंदर। तुलिया जब रोज सामने आकर अपनी तिरछी चितवनों से उसके हृदय में बाण चलाती थी, तब वह ठोस सत्य थी। अब जो तुलिया उसके हृदय में बैठी हुई है वह स्वप्न थी, जो सत्य से कहीं ज्यादा मादक और विदरक है। कभी कभी तुलिया स्वप्न की एक झलक सी नजर आ जाती और स्वप्न ही की भांति विलीन हो जाती। गिरधर उससे अपने दिल का दर्द कहने का अवसर ढूंढता रहता, लेकिन तुलिया उसके साय से भी परहेज करती। गिरधर को अब अनुभव हो रहा था कि उसके जीवन को सुखी बनाने के लिए संपत्ति जितनी जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी तुलिया है। उसे अब अपनी कृपणता पर क्रोध आता। संपत्ति क्या तुलिया के नाम रही या उसके नाम, इस जरा सी बात में क्या रखा है। तुलिया तो इसलिए अपने नाम लिखा रही थी कि कहीं मैं उससे बेवफाई न कर जाऊं तो वह अनाथ ना हो जाए। अब जब मैं उसका बिना कौड़ी का गुलाम हूँ तो बेवफाई कैसी। मैं उसके साथ बेवफाई करूँगा जिसकी एक निगाह के लिए, एक शब्द के लिए तरसता रहता हूँ। कहीं उससे एक बार एकांत में भेंट हो जाती तो उससे कह देता, तुला, मेरे पास जो कुछ है वह सब तुम्हारा है। कहो बख्शीशनामा लिख दूँ, कहो बैनामा लिख दूँ। मुझसे जो अपराध हुआ उसके लिए नादिम हूँ। संपत्ति से मनुष्य को जो एक संस्कारगत प्रेम है, उसी ने मेरे मुंह से वह शब्द निकलवाए। यही लोभ मेरे और तुम्हारे बीच में आकर खड़ा हो गया। अब मैंने जाना कि दुनिया में वही चीज सबसे कीमती है जिससे जीवन में आनंद और अनुराग पैदा हो। अगर दरिद्रता और वैराग्य में आनंद मिले तो वही सबसे प्रिय वस्तु है जिस पर आदमी जमीन और मिल्कियत सब कुछ होम कर देगा। आज भी लाखों माई के लाल हैं जो संसार के सुखों पर लात मारकर जंगलों और पहाड़ों की सैर करने में मस्त हैं। और उस वक्त मैं इतनी मोटी सी बात न समझा। हाय रे दुर्भाग्य। एक दिन ठाकुर के पास तुलिया ने पैगाम भेजा, मैं बीमार हूँ, आकर देख जावे। कौन जाने बचूं कि ना बचूं। इधर कई दिन से ठाकुर ने तुलिया को न देखा था। कई बार उसके द्वार के चक्कर भी लगाए, पर वह दीख न पड़ी। अब जो यह संदेशा मिला तो वह जैसे पहाड़ के नीचे गिर पड़ा। रात के 10 बजे होंगे। पूरी बात भी न सुनी और दौड़ा। छाती धड़क रही थी और सिर उड़ा जाता था। तुलिया बीमार है, क्या होगा भगवान। तुम मुझे क्यों नहीं बीमार कर देते। मैं तो उसके बदले मरने को भी तैयार हूँ। दोनों ओर के काले काले वृक्ष मौत के दूतों की तरह दौड़े चले आते थे। रह रहकर उसके प्राणों से एक ध्वनि निकलती थी, हसरत और दर्द में डूबी हुई। तुलिया बीमार है। उसकी तुलिया ने उसे बुलाया है। उस कृतघ्नि, अधम, नीच, हत्यारे को बुलाया है कि आकर मुझे देख जाओ। कौन जाने बचूं कि ना बचूं। तू अगर ना बचेगी तुलिया तो मैं भी ना बचूंगा, कभी ना बचूंगा। दीवार से सिर फोड़कर मर जाऊंगा। फिर मेरी और तेरी चिता एक साथ बनेगी। दोनों के जनाजे एक साथ निकलेंगे। उसने कदम और तेज किए। आज वह अपना सब कुछ तुलिया के कदमों पर रख देगा। तुलिया उसे बेवफा समझती है। आज वह दिखाएगा कि वफा किसे कहते हैं। जीवन में अगर उसने वफा न की तो मरने के बाद करेगा। इस 4 दिन के जीवन में जो कुछ ना कर सका वह अनंत युगों तक करता रहेगा। उसका प्रेम कहानी बनकर घर घर फैल जाएगा। मन में शंका हुई, तुम अपने प्राणों का मुंह छोड़ सकोगे। उसने जोर से छाती पीटी और चिल्ला उठा, प्राणों का मुंह किसके लिए। और प्राण भी तो वही है जो बीमार है। देखूं मौत कैसे प्राण ले जाती है और देह को छोड़ देती है।
उसने धड़कते हुए दिल और थरथराते हुए पांवों से तुलिया के घर में कदम रखा। तुलिया अपनी खाट पर एक चादर ओढ़े सिमटी पड़ी थी और लालटेन के अंधे प्रकाश में उसका पीला मुख मानो मौत की गोद में विश्राम कर रहा था। उसने उसके चरणों पर सिर रख दिया और आंसुओं से डूबी हुई आवाज में बोला, तुला, यह अभागा तुम्हारे चरणों पर पड़ा हुआ है, क्या आंखें न खोलेगी? तुलिया ने आंखें खोल दी और उसकी ओर करुण दृष्टि डालकर कराहती हुई बोली, तुम हो गिरधर सिंह, आ गए? अब मैं आराम से मरूंगी। तुम्हें एक बार देखने के लिए जी बहुत बेचैन था। मेरा कहा सुना माफ कर देना और मेरे लिए रोना मत। इस मिट्टी की देह में क्या रखा है गिरधर? वह तो मिट्टी में ही मिल जाएगी, लेकिन मैं कभी तुम्हारा साथ न छोड़ूंगी। परछाई की तरह नित्य तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम मुझे देख न सकोगे, मेरी बातें न सुन सकोगे, लेकिन तुलिया आठों पहर सोते जागते तुम्हारे साथ रहेगी। मेरे लिए अपने को बदनाम मत करना। कभी किसी के सामने मेरा नाम अपने मुख पर न लाना। हाँ, एक बार मेरी चिता पर पानी के छींटे मार देना। इससे मेरे हृदय की ज्वाला शांत हो जाएगी। गिरधर फूट फूट कर रो रहा था। हाथ में कटार होती तो इस वक्त अपने सीने में मार लेता और उसके सामने तड़प कर मर जाता। जरा दम लेकर तुलिया ने फिर कहा, मैं बचूंगी नहीं, तुमसे एक विनती करती हूँ, मानोगे? गिरधर ने छाती ठोक कर कहा, मेरी लाज भी तेरे साथ ही निकलेगी तुलिया। अब जीकर क्या करूँगा? तू मेरा प्राण है तुलिया। उसे ऐसा मालूम हुआ कि तुलिया मुस्कुराई। नहीं नहीं, ऐसी नादानी मत करना। तुम्हारे बाल बच्चे हैं, उनका पालन करना। अगर तुम्हें मुझसे सच्चा प्रेम है तो ऐसा कोई काम मत करना जिससे किसी को इस प्रेम की गंध भी मिले। अपनी तुलिया को मरने के पीछे बदनाम मत करना। गिरधर ने रोकर कहा, जैसी तेरी इच्छा। मेरी तुझसे एक विनती है। अब तो जीऊँगा ही इसीलिए कि तेरा हुक्म पूरा करूँ। यही मेरे जीवन का ध्येय होगा। यही मेरी विनती है कि अपनी भाभी को उसी मान मर्यादा के साथ रखना जैसे वह बंसी सिंह के सामने रहती थी। उसका आधा उसको दे देना। लेकिन भाभी तो 3 महीने पहले ही अपने मैके चली गई और कह गई कि अब कभी ना आऊँगी। यह तुमने बुरा किया है गिरधर, बहुत बुरा किया है। अब मेरी समझ में आया क्यों मुझे बुरे बुरे सपने आ रहे थे। अगर चाहते हो कि मैं अच्छी हो जाऊं तो जितनी जल्दी हो सके लिखा पढ़ी करके कागज पत्तर मेरे सामने रख दो। तुम्हारी यह बदनीयती ही मेरी जान की गाहक हो रही है। अब मुझे मालूम हुआ कि बंसी सिंह क्यों बार बार मुझे सपना देते थे। मुझे और कोई रोग नहीं, बंसी सिंह ही मुझे सता रहे हैं। बस अभी जाओ, देर की तो मुझे जीता न पाओगे। गिरधर ने दबी जबान से कहा, लेकिन रात को कैसे लिखा पढ़ी होगी? तूली, स्टाम्प कहाँ मिलेगा? लिखेगा कौन? गवाह कहाँ है? कल सांझ तक भी तुमने लिखा पढ़ी कर ली तो मेरी जान बच जाएगी गिरधर। मुझे बंसी सिंह लगे हुए हैं, वही मुझे सता रहे हैं, इसीलिए कि वह जानते हैं कि तुम्हें मुझसे प्रेम है। मैं तुम्हारे ही प्रेम के कारण मारी जा रही हूँ। अगर तुमने देर की तो तुलिया को जीता न पाओगे। मैं अभी जाता हूँ तुलिया, तेरा हुक्म सिर और आंखों पर। अगर तूने पहले ही यह बात मुझसे कह दी होती तो क्यों यह हालत होती। लेकिन कहीं ऐसा ना हो मैं तुझे देख न सकूं और मन की लालसा मन ही में रह जाए। नहीं नहीं, मैं कल सांझ तक नहीं मरूंगी, विश्वास रखो। गिरधर उसी क्षण वहां से निकला और रातों रात 25 कोस की मंजिल काट दी। दिन निकलते निकलते सदर पहुंचा। वकीलों से सलाह मशवरा किया, स्टाम्प लिया और भावच के नाम आधी जायदाद लिख दी। रजिस्ट्री कराई और चिराग जलते जलते हैरान परेशान, थका मांदा, बेदाना पानी, आशा और दुराशा से कांपता हुआ आकर तुलिया के सामने खड़ा हो गया। रात के 10 बज गए थे। उस वक्त न रेलें थीं न लारियां। बेचारे को 50 कोस की कठिन यात्रा करनी पड़ी। ऐसा थक गया था कि एक एक पग पहाड़ मालूम होता था। पर भय था कि कहीं देर हुई तो अनर्थ हो जाएगा। तुलिया ने प्रसन्न मन से पूछा, तुम आ गए गिरधर, काम कर आए ना? गिरधर ने कागज उसके सामने रख दिया और बोला, हाँ तुला, कर आया, मगर अब भी तुम अच्छी ना हुई तो तुम्हारे साथ मेरी जान भी जाएगी। दुनिया चाहे हंसे चाहे रोए, मुझे परवाह नहीं। कसम ले लो जो एक घूंट पानी भी पिया हो। तुलिया उठ बैठी और कागज को अपने सिरहाने रखकर बोली,
अब मैं बहुत अच्छी हूँ, सवेरे तक बिल्कुल अच्छी हो जाऊंगी। तुमने मेरे साथ जो नेकी की है मैं मरते दम तक ना भूलूंगी। लेकिन अभी अभी मुझे ज़रा नींद आ गई थी। मैंने सपना देखा कि बंसी सिंह मेरे सिरहाने खड़े हैं और मुझसे कह रहे हैं, तुलिया तू ब्याहता है, तेरा आदमी 1000 कोस पर बैठा तेरे नाम की माला जप रहा है। चाहता तू दूसरी कर लेता, लेकिन तेरे नाम पर बैठा हुआ है और जन्म भर बैठा रहेगा। अगर तूने उससे दगा की तो मैं तेरा दुश्मन हो जाऊंगा और फिर जान लेकर ही छोड़ूंगा। अपना भला चाहती है तो अपने सत पर रह। तूने उससे कपट किया, उसी दिन मैं तेरी सांसत कर डालूंगा। बस यह कहकर वह लाल लाल आंखों से मुझे तरेरते हुए चले गए। गिरधर ने एक क्षण तुलिया के चेहरे की तरफ देखा, जिस पर इस समय एक दैवीय तेज विराज रहा था। एकाएक जैसे उसकी आंखों के सामने से पर्दा हट गया और सारी साजिश समझ आ गई। उसने सच्ची श्रद्धा से तुलिया के चरणों पर अपना सर रख दिया और बोला, समझ गया तुलिया, तू देवी है, सच में तू देवी ही है। बहुत धन्यवाद।